भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। इसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसकी कथा भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। यह कथा केवल एक मंदिर की स्थापना की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें भक्ति, प्रेम, समर्पण और कर्तव्य का अद्भुत मिश्रण है। कथा का प्रारंभ जब श्री राम को करना पड़ा शिव की उपासना। यह कथा त्रेता युग की है। लंका के असुरराज रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था और उन्हें लंका ले गया था। भगवान श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण और हनुमान जी सहित वानर सेना की सहायता से लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे थे। समुद्र पार करने के लिए उन्होंने अपनी सेना के साथ राम सेतु का निर्माण किया, जिससे वे लंका पहुंच सके। राम सेतु का निर्माण कठिन था, लेकिन भगवान श्री राम के आदेश पर वानरराज नल नील ने अपने दिव्य ज्ञान से समुद्र में पत्थरों को तैराने की क्षमता दी और एक विशाल पुल बना दिया। परंतु यह युद्ध केवल एक राजा और राक्षस के बीच की लड़ाई नहीं थी, यह धर्म और अधर्म की टक्कर थी। युद्ध आरंभ करने से पहले भगवान श्री राम ने सोचा कि रावण एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण था और उसे मारने से पहले मुझे भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, ताकि यह कार्य धर्म संगत हो। यही कारण था कि श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना का निश्चय किया। सीता माता द्वारा शिवलिंग की स्थापना। भगवान श्री राम ने अपने दूतों को पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर भेजा ताकि वे उत्तम शिवलिंग लेकर आएं। हनुमान जी हिमालय पर्वत की ओर गए, लेकिन उन्हें आने में देर हो गई। समय बीत रहा था और शुभ मुहूर्त समाप्त होने वाला था। सीता माता ने स्थिति को समझा और अपने हाथों से समुद्र तट की रेत से ही शिवलिंग बना दिया। उन्होंने इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति से स्थापित किया। जब हनुमान जी लौटे तो उन्होंने देखा कि पूजा समाप्त हो चुकी थी। हनुमान जी को यह देखकर दुख हुआ कि उनकी लाए हुए शिवलिंग को स्थापित नहीं किया गया। वे भगवान राम से बोले, प्रभु, आपने मुझे शिवलिंग लाने भेजा था, लेकिन जब तक मैं लौटा आप लोगों ने पहले ही पूजा कर ली। मेरा लाया हुआ शिवलिंग व्यर्थ हो गया। भगवान श्री राम हनुमान जी की भक्ति और सेवा भावना को समझ गए। उन्होंने हनुमान जी को आश्वासन दिया और कहा कि उनका लाया हुआ शिवलिंग भी स्थापित किया जाएगा और जो भी पहले स्थापित शिवलिंग के बाद इसकी पूजा करेगा उसे विशेष पुण्य प्राप्त होगा। आज भी रामेश्वरम में 2 शिवलिंग स्थापित है। एक रामलिंगम सीता माता द्वारा बनाया गया और दूसरा विशाल शिवलिंग हनुमान जी द्वारा लाया गया। भक्तजन पहले सीता माता के बनाए हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं और फिर हनुमान जी के लाए हुए शिवलिंग की। श्री राम ने भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा। श्री राम ने पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा की और उनसे आशीर्वाद मांगा कि वे रावण के साथ होने वाले युद्ध में विजय प्राप्त करें। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और श्री राम को आशीर्वाद दिया कि वे धर्म युद्ध में निश्चित रूप से विजयी होंगे। शिवजी ने यह भी कहा, हे राम, तुम साक्षात विष्णु के अवतार हो। यह शिवलिंग युगों युगों तक इसी स्थान पर रहेगा और जो भी यहां आकर मेरी पूजा करेगा उसके सभी पाप नष्ट होंगे और वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। युद्ध और श्री राम की विजय। इसके बाद श्री राम ने अपनी सेना के साथ लंका की ओर कूच किया। घमासान युद्ध हुआ, जिसमें श्री राम ने अंततः रावण का वध कर दिया और माता सीता को मुक्त कराया। यह भगवान शिव की कृपा और श्री राम की धर्मपरायणता का परिणाम था। युद्ध समाप्त होने के बाद भी श्री राम ने भगवान शिव की पूजा की और उनका धन्यवाद किया। तब से यह स्थान एक महान तीर्थ स्थल बन गया, जहां भक्तगण अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए आते हैं। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व। रामेश्वरम को 4 धामों में से एक माना जाता है और इसे मोक्ष प्रदान करने वाला स्थल कहा जाता है। यहां स्थित अग्नि तीर्थ और जल तीर्थ में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। यहां आने वाले श्रद्धालु पहले समुद्र स्नान करते हैं, फिर मंदिर के अंदर स्थित 13 कुंडों के पवित्र जल से स्नान करते हैं और अंत में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। ऐसा करने से जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं। भक्ति और भावना का संदेश। रामेश्वरम की यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान की पूजा में प्रेम और श्रद्धा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। भगवान श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, फिर भी उन्होंने भगवान शिव की पूजा की, जिससे यह प्रमाणित होता है कि कोई भी देवता किसी से बड़ा नहीं होता। सभी एक ही परम शक्ति के विभिन्न रूप हैं।
हनुमान जी का प्रेम और समर्पण हमें यह सिखाता है कि सेवा और भक्ति में जो निस्वार्थ भाव होता है वही सच्ची पूजा होती है। माता सीता द्वारा बनाए गए शिवलिंग से यह संदेश मिलता है कि जो कार्य सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किया जाए वह परमात्मा को प्रिय होता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की यह कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को सिखाती है। भक्ति, कर्तव्य, प्रेम और समर्पण का अद्भुत संगम इस कथा में देखने को मिलता है। जो भी रामेश्वरम की यात्रा करता है वह न केवल अपने पापों से मुक्त होता है, बल्कि उसे आत्मिक शांति और मोक्ष का मार्ग भी प्राप्त होता है। इसलिए कहा जाता है, रामेश्वरम नमाम्यहम्। जो इस पावन स्थल के दर्शन करता है उसे शिव और विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है और वह